महाराज आए, आकर के प्रणाम किया। मोए कहो तात, मोए कहो मात, तात दुख कारण। कितने शब्द राम जी के ये पुत्र के लक्षण होते हैं महाराज। मोए कहो मात, तात दुख कारण, करिए जतन जो होई निवारण। हे मां, पिताजी आज इतने दुखी क्यों हैं? कारण क्या है? कृपा करके बताइए। अरे वह कार्य किया जाए। पिताजी को कोई रोग हो गया है, तकलीफ हो गई है, क्या कारण है जो इस प्रकार से जो है पिताजी आंसू बहा रहे हैं, इतने दुखी हैं? सुनहु राम सब कारण एहू, राज है तुम पर बहुत स्नेह। बेटा राम के कई बोली, वही राम है जिनके लिए सब कुछ त्याग रही हैं। और अब परिवर्तन जरा। राम सुनो, महाराज दशरथ का तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा स्नेह है, प्रेम करते हैं तुमसे, तुम्हारे ऊपर ममता है। तो बोले तब ममता है तो फिर रो क्यों रहे? मैं कारण ये जानना चाहता हूँ। बोले ठीक है तो सुनो। देने कयो मोए दोई वरदाना, भावे मने जो मोए सुहाना। मुझे कभी 2 वरदान देने के लिए कहा गया था, आज मैंने मांग लिया। राम जी बोले बहुत अच्छी बात है माँ, ऐसे खुशी के समय पर तो मांगना चाहिए, हर किसी का धर्म है। बोले लेकिन मांगा क्या है आपने? बोले बेटा एक वरदान में तो मैंने भरत को राज मांगा है। अयोध्या के राजा आप बनने वाले थे, आप नहीं बन सकते, भरत बनेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब राम जी ने सुना था कि राजा मैं बनूंगा तो भगवान के मन में एक क्लेश हुआ था। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केर लड़काई। अरे हम चारों भाइयों ने एक साथ में ही जन्म लिया है, एक साथ में खाया पिया है, एक साथ में पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये कैसा बात है कि चारों भाइयों में से बड़े को ही राज तिलक दिया जाए। लेकिन राम जी हंसते हुए बोले माँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। भरत प्राण प्रिय राजय, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत प्राण प्रिय पावे राजू। सब विध मोहि सन्मुख है आजू, विधि सब विध मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विध सन्मुख मोहि आजू। माँ मेरे प्राणों से प्रिय मेरा भाई राज पाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि विधाता मेरे सन्मुख है, सब प्रकार से विधाता मुझसे प्रसन्न है। बोले हाँ बेटा यही कारण है। तो बोले ठीक है। हे माँ वो बेटा, वो पुत्र, वो संतान धन्य है। बोले कौन? सोनु सोत सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमात बचन अनुरागी, जो भी तुमात बचन अनुरागी। हे माँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माँ वो बेटा बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ा भागी है महाराज। बोले क्या? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, वो बेटा बड़ा सौभाग्यशाली है। यहाँ कवि कहते हैं, एक कवि, जननी जने तो पूत जन, जननी जने तो शूर जन, जननी जने तो पूत जन, कै दाता कै शूर, अरे याते तो बांझ बली जो व्यथा गमावे नूर। अगर जनना है दाता या शूर या राम भक्त या पिता माता का भक्त, ऐसा बेटा जन, इससे तो व्यथा में अपने। महाराज तो राम जी को बताया
बोले बेटा कोई बात नहीं। राम जी बोले माँ मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो माता पिता सेवा करने का अवसर मिलेगा। इस तरह से महाराज माँ ने बताया। राम जी बोले तुम्हें सौगंध है माँ, बताओ सही सही सत्य सत्य यही बात है ना, और कोई बात तो नहीं। अरे बोले नहा बेटा, शपथ तुम्हारे भरत के आना। यहाँ भी सौगंध भाई महाराज, बेटा तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूँ भरत की आन है, भरत की भी सौगंध है मुझे। और दूसरा हेतु न कारण मैं कछु जाना, दूसरा कारण मैं जानती नहीं, केवल यही कारण है। आपस में बात हो रही है महाराज। बोले ठीक है माँ। गई मूर्छा राम है सुन, नृप फिर करवट लीन, सचिव आगमन कहे बिने समय सम। सचिव ने बताया महाराज को, मूर्छा दूर हुई। राम 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 कहते कहते जगह बोले महाराज राम जी आए हैं। अब राम जी को देख करके और कलेजा फटना शुरू हो गया। अरे राम आ गए हैं और ये बन जाएंगे, मैं कैसे देख पाऊंगा। मेरे भैया दशरथ जी महाराज बोले देवताओं को मना रहे हैं, महाराज कोई ऐसा उपाय हो जो राम बन ना जाए। भले मुझे अयश अपयश मिल जाए लेकिन मेरे राम बन ना जाए। लेकिन भगवान ने कहा कि पिताजी आप क्यों चिंता करते हो, किसी बात की चिंता मत करो। ओम बेदा मात सन आवो मांगी, चले हो बने बहुर पगला। पिताजी आपका